इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है, किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं, बनियादमानी या खापेरियानी मुज़ाकरात और सरकू, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। इस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज़म और डंडा है। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। शिबली फराज ने कहा, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26 नवंबर को PTI के जांबाज कारकुनान की मुसद्दिका तादाद 12 है। लापता कारकुनान की तफसीलात को देख रहे हैं। बतौर पार्टी चेयरमैन जो बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास में उलमा कराम का मदारिस को वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रखने पर इत्तफाक। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मुमकिन है सियासत के मैदान में किसी के पास अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा हो, लेकिन मदारिस के मैदान में अफरादी क़ुव्वत लाखों की तादाद में इस फोरम के पास है। मदारिस तरबिया बोर्ड के 18,400 मदारिस की तमाम तफसीलात वजारत तालीम के पास हैं। क्या किसी और मदरसे की तफसीलात भी वजारत तालीम या किसी और वजारत के पास हैं? इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबरा अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस के निज़ाम को किसी बैरूनी एजेंडे से ख़तरा नहीं, मदारिस को वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने मशवरा दिया कि जो मदारिस वजारत सनत और तिजारत की तरफ जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। 18,000 मदारिस को ना छेड़ा जाए, इससे नुकसान होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मदारिस दीन के किले हैं, आज मुल्क में इत्तेहाद व यगानगत की ज़रूरत है। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा, हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करे, मदारिस को सियासत, तिजारत, दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत से दूर रखा जाए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़ीर अता तारिर ने कहा कि ऐसा हल निकालेंगे जिस पर सब राज़ी हों। जो बिल आया है वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार न कर सका। मदारिस के वजारत तालीम के मातहत होने के फ़वाइद अब आने लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मदारिस की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं, हौसला है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने का नहीं, मुल्क को उनसे मुस्तफ़ीद करना था। मदारिस को वजारत तालीम के साथ होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मदारिस के किरदार को रेगुलेट करना भी लाजमी है, यही हमारा मौक़िफ़ था और है। मौलाना फजलुर रहमान से बात होती रहती है, उनसे इत्तफाक था कि कानून साजी पर एक साथ रहेंगे। PTI दौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुआहदा किया गया था, उस पर आज भी कायम है। मुआहदे में अगर कोई तब्दीली होती है तो अलग बात है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर की जामिया अशरफिया में सरपरस्त आला वफाकुल मदारिस मौलाना फ़ज़ल रहीम अशरफी से मुलाकात। मौलाना फ़ज़ल रहीम ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फ़ज़ल रहीम का शुक्रिया अदा किया। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद इसखाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जस्टिस जवाद के वकील से कहा कि आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद इसखाजा के वकील ने कहा कि वो आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते। मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें, जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। वज़ीर-ए-आज़म की शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाम में पाकिस्तान के इखला से मुतालिक इजलास में कहा कि शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की नबिश्त में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मालूमाती डेस्क कायम करने की हिदायत। कहा शाम और हमसाया ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों में मालूमाती डेस्क 24 घंटे फाल रहे। दमिश्क के करीब ख़वातीन और बच्चों समेत 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगी। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। ईरान के नई शामी क़यादत से राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़ातह शामी क़ुव्वतों का ईरान के साथ रवैया उनके ताल्लुकात का तयन करेगा। कनाडा का बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। सियासी पनाह मिलने के बाद माजूल शामी सदर बशारुल असद फैमिली के साथ मॉस्को में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चीन में हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर से मुलाकात। MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब को कैंसर के इलाज के लिए दरकार मशीनरी पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज़ ने मुल्क के पहले पब्लिक सेक्टर नवाज शरीफ अस्पताल के प्रोजेक्ट से मुतालिक आगाह किया। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, आदिल बाज़ई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक बोली, आदिल बाज़ई के 2 हलफनामे हैं। वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किए। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? जस्टिस मंसूर ने कहा, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू देखना होगा। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। ज़राए के मुताबिक लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की नामजदगियों का अमल 21 दिसंबर तक मौखर। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के लिए नामजदगियाँ भी 21 दिसंबर तक मौखर की गई थीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसलों के तहत IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR के लिए पेशावर के थाना शर्की में दरख्वास्त जमा। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में कहा गया है कि KP हाउस इस्लामाबाद में अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर IG इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। महकमा इंतज़ामिया खैबर पख्तूनख्वा के स्टेट ऑफिसर ने जमा कराई। और सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम मुकम्मल। सफारी पार्क हुकाम के मुताबिक हथनी के मुख्तलिफ आज़ा टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से हथनी की मौत का सबब मालूम हो सकेगा। इतवार के रोज़ मुर्दा पाई गई हथनी सोनिया को सफारी पार्क में दफन किया जाएगा। मेयर कराची ने हथनी की मौत पर तहकीकात का हुक्म दिया था।